आजकल ज्यादातर सबके पास सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज हैं, सब जो जैसा चाहता है लाइफ में वैसा ही कर रहा है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि मेरी दुनिया तो मेरे नियर डियर्स ही हैं, तो मेरे नियर डियर्स पे मुझे लगता है कि सब कुछ है सबके पास, और उसके बाद भी लोगों की लाइफ में सुकून नहीं है। तो उसके लिए एनएलपी कैसे काम करेगा? आपने ये सवाल जब किया तो मेरे एक मुस्कुराहट आई थी, आपने ध्यान दिया होगा। जी। वो इसलिए आया क्योंकि मैं एक प्रोग्राम करती हूँ जिसका नाम मैंने सुकून रखा है। ओह वाओ। एंड वो मैंने रखने के पीछे का क्या लॉजिक था, बीइंग अ काउंसलर, जब मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी तो दे आर वेरी गुड साउंड एंड फाइनेंशियली, फैमिली वाइज वेरी गुड, हर एक जगह पर सही है, बट उनका एक लास्ट सेंटेंस होता था, मैम सब कुछ है, सब कुछ, कोई कमी नहीं है मुझे, पर सुकून नहीं है, मैं बहुत बेचैन फील करता हूँ या करती हूँ, मैं बहुत खाली फील करती हूँ। तो आई थॉट कि यार ये सुकून क्या है, सुकून क्यों नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सुकून प्रोग्राम है, इसमें एग्जैक्टली हम जो सबके साथ में कराते हैं, आपका खालीपन या आपके अंदर जो सुकून नहीं है, जो सब कुछ होने के बावजूद भी आपके अंदर का प्रोसेस खाली है, वो इसलिए है कि कहीं ना कहीं यहीं से आप जुड़े नहीं, ठीक है। तो यहाँ से जुड़ने के लिए पहली बात, जुड़ने के लिए जगह है या नहीं है, ठीक है। तो सुकून में भी हम एनएलपी के प्रोसेस को और थोड़ी अलग जो हमारी हीलिंग मोडालिटीज हैं उनके प्रोसेस के थ्रू हम पहले इंसान को साफ करते हैं, मतलब तो आप सुकून में सुकून दे रही है लोगों को। सुकून दे रहे हैं। तो एनर्जेटिकली पहले उसको क्लीन करते हैं, फिर उसके जीवन में जो भी लाइफ में वो खूबसूरत एरियाज है जहां वो रिलेशनशिप को अच्छे से एंजॉय कर सकता है, जहां वो अपनी फाइनेंस एरिया को एंजॉय कर रहा है, सब कुछ एंजॉय कर रहा है पर खुद को एंजॉय नहीं कर रहा है, वहां इंसान पहले खुद को एंजॉय करना शुरू करता है, तो सेल्फ लव में आता है, ठीक है। और सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो वुमेन है या एक जो मैन है, बहुत बार अपनी बिजी जिंदगी के कारण अपने आप से प्यार करना छोड़कर हर एक चीज को प्यार कर रहा है, ठीक है। एक पुरुष है, वो अपनी फैमिली को नर्चर करने के लिए, अपनी फैमिली को की फुलफिलमेंट के लिए कई बार सुबह उठकर शाम तक भी वो अपने आप पर कभी ध्यान नहीं देता, ठीक है। और जो एक वुमेन है, वो भी सुबह से लेकर शाम तक, अगर वर्किंग है तो भी और नॉन वर्किंग है तो भी, सुबह से उठकर शाम तक वो सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली को कैसे क्या करना है, अपने जॉब में कैसे क्या करना है, इस पे ध्यान ज्यादा होता है, यहाँ पे कभी नहीं आता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये सिखाती हूँ कि कैसे सुबह उठकर आपको ये कहना है कि आई लव मी, ठीक है। तो पहला लव इधर आना चाहिए, जब यहाँ भरा होगा तब आप स्प्रेड कर पाओगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे लाइक वैसा ही प्रोसेस होता है। जो व्यक्ति आते हैं, जो लोग आते हैं, उनको पहले अंदर की जो भी इमोशंस है, यहाँ मैं हर व्यक्ति को पर्सनली अटेंड करती हूँ पहले 15 मिनट्स के लिए, ताकि मैं उनको समझ सकूँ कि उनके अंदर क्या चैलेंजेस है, उनका कोर ऑफ क्या है, एक तरह से रैपो बिल्ड करना भी सिचुएशन इसको कहते हैं, जिससे वो इंसान बहुत कंफर्टेबल हो जाता है विद इन 5 मिनट मेरे साथ, और अपनी छुपे से छुपा व्यक्ति जो कहते हैं ना कि मैम मेरे पास सब कुछ और कोई तकलीफ नहीं है, वो एक सिंगल तकलीफ जो उनके उस सुकून को मार रही होती है, वो मुझे पता चल जाती है या वो बता देते हैं मेरे को, और फिर वहां से वहां सुकून का प्रोसेस शुरू। तभी तो आपके चेहरे पे सुकून है। क्या एक वर्किंग वुमेन जॉब भी कर रही है, घर भी देख रही है, और इसके बीच में वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाएगी? देखिए, जो वुमेन वर्किंग है, ठीक है, कोई भी वुमेन वर्किंग है अगर, तो वो वर्क तो अपना कर ही है, लेकिन वो अपने घर को मैनेज करने की स्थिति में कभी छुट्टी नहीं पाती है, राइट। यानी उसे वो घर भी मैनेज करने आ रहा है और उसे वो बाहर भी मैनेज करने आ रहा है, वो अपने बच्चे को वो दोनों चीज सिखा रही है कि उन्हें वो चीज कैसे मैनेज करनी है, कि जब उन्हें काम करना है, यानी कि जब उन्हें अपनी लाइफ में रहना है तो भी और बाहर रहना है तो भी। आप देखोगे जो माँ पूरी तरीके से अपने बच्चे के साथ में ऑल टाइम है या उन्हें पैम्पर कर रही है, जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है जो नेगेटिवली बच्चों के आसपास, भाई आज आप पैम्पर कर रहे हो, 10 साल 20 साल बाद तो आपके बच्चे को बाहर जाना है ना, उसे फेस करना है, तब आप वहां नहीं होगे। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है, उन बच्चों को फाइट करने में दिक्कत होती है। ओवर प्रोटेक्टेड, ओवर वेलबीइंग या ओवर पैम्परिंग करना कभी सही नहीं होता, और एक वर्किंग वुमेन अपने बच्चे को ज्यादा बेटर तरीके से ही कर पाती है। उसके पीछे का रीजन ये क्योंकि उसको पता है कि कैसे उसे दोनों जगहों से मैनेज करना है, क्योंकि वो बाहर भी उस चीज को मैनेज कर रही है और घर में भी मैनेज कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसका माइंड सेट होता है। इवन मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छी लर्निंग दे पाती है। लेकिन जब वो बच्चों के साथ रहती ही नहीं है पूरे दिन, तो वो किस तरीके से लर्निंग दे पाएगी? देखिए, नहीं रहती हैं तो आप
रहने या ना रहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उनके जीवन में इन्वॉल्व कितना हो। जी। ठीक है, कई बार कई जगहों पर एज अ काउंसलिंग करते हुए भी मैंने ये पाया है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रह भी रहे हैं उनके साथ भी उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं हाँ, है। ये बात यानी तो इससे एक बात निकल कर आती है कि बच्चों के साथ रहना या ना रहना मैटर नहीं करता है कि उनकी परवरिश अच्छी हो रही है नहीं हो रही है। मैटर ये करता है कि आप उनकी जिंदगी में इन्वॉल्व कितने हैं, आप उसके कितने गहरे दोस्त हैं। ठीक है, आप जितना भी टाइम दे रहे हैं वो क्वालिटी टाइम आप उनको कितना दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक वुमेन वर्किंग है ना, वो अपने बच्चे को दोनों शिक्षा दे रही है कि उनको सामाजिकली कैसे, समाज के साथ में कैसे करना है, घर को कैसे मैनेज करना है। और आप देखेंगे कि जो वर्किंग वुमेन होंगी उनके बच्चों को अपने घर में भी ना अपनी स्टडी के साथ सेल्फ स्टडी या जो भी चीजें वो कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से लीड कर पाते हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट देयर पेरेंट्स, मतलब मेरे ख्याल से तो उनकी ओवरऑल तरीके से बहुत अच्छी परवरिश हो रही है, ताकि जब वो 18-20 साल में बाहर निकलेंगे तो वो अपनी जीवन को ज्यादा बेटर तरीके से फाइट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल है। आप देखो, जब बच्चा 12th पास आउट होता है या इंजीनियरिंग के लिए बाहर निकलता है, मेडिकल के लिए बाहर निकलता है, जैसे ही कुछ चैलेंज आता है क्यों बच्चे सुसाइड कर लेते हैं? आखिर 12 साल की उस क्या एजुकेशन मिली कि उन 12 साल में बच्चों को अपने दिमाग को, अपनी जिंदगी को लीड करने नहीं आया, जिसकी वजह से वो इमोशनली वो बैगेज आ रहे हैं। मेरे ख्याल से एजुकेशन सिस्टम अगर नहीं दे रहा है तो बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ मदर, आपको अपने बच्चे को ये देना होगा कि 12 साल बाद भी जब वो बच्चे यानी एजुकेशन के बाद, 12th एजुकेशन के बाद जब वो बाहर निकल रहे हैं तो उनको ये प्रेशर लीड करना आता हो। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर एजुकेशन सिस्टम को हम दोष ना दें, मतलब किसी शिकायती फॉर्म में ना जाते हुए खुद में अपने बच्चों में ये दोनों चीजों को डेवलप करें कि जब वो बच्चे बाहर निकल रहे हैं तो मेंटली और फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग हो, ताकि उस प्रेशर को लीड कर सके, खुद हैंडल कर सके। यहाँ प्रॉब्लम यही आती है, जैसे आपने कहा वर्किंग वुमेन है तो वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रही है। इवन वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रही है तो वो कहीं ना कहीं ये भी तो सिखा रही है कि हाउ कैन यू मैनेज योर लाइफ। जी, ठीक है, आप देखेंगे कि जब भी आप खुद भी वर्किंग है, आपके बच्चे को पता होगा कि मम्मा नहीं है तो उन्हें अपने घर के अंदर कैसे चीजें करनी है। दैट्स व्हाई तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि राइट लेकिन अगर माँ घर पे है, जो कि इंडियन वुमेन्स ना बहुत पैम्परिंग होती हैं, नॉट बैड ऑल्सो, लेकिन वहां जहां ओवर पैम्पर हो जाते हैं ना, वहां हम अपने बच्चों की बहुत सारी ग्रोथ में खुद ही बाधक बन जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज ये केसेस हो रहे हैं जहां बच्चे कुछ भी और प्रेशर आ रहा है वहां पे अपना सेल्फ इमोशंस खो दे रहे हैं, सेल्फ कंट्रोलिंग खो दे रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो वो हम 12th तक उनको अपने घर में रखकर सिखा रहे हैं या उनको बता रहे हैं, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उसको भी अगर हम ठीक कर लें, एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना डालें, मतलब उस पर कोई बहुत ज्यादा शिकायती ना हो, ऑब्वियसली उस पर सिखाने की जरूरत जरूर है, उसको ठीक करने की जरूरत जरूर है, लेकिन उससे पहले घर से शुरू करें तो आई थिंक बेहतर हो।